हेलो दोस्तों। साइंस के कुछ आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे गए उस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन किस टाइप का, अच्छा वन लाइनर क्वेश्चन है और इसे हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण यानी हृदय जो है क्या कि धड़कन जब वो पंपिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो क्या यूज करते हैं भाई, हम वहां पे पेसमेकर लगाते हैं। पेसमेकर की यूज करने से क्या होता है, धड़कन पंपिंग पूरा नियंत्रण कर लेता है। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है क्या, सीरा कहलाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। जरवाहिक सेवन है, क्या है भाई, कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, किसके द्वारा होता है, शरीर में रक्त ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। सबसे छोटी अस्थि कौन सा होता है भैया, स्टेपीज मध्य कर्ण में मिलता है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सा होता है, फीमर, जो कि हमारे यहाँ जंघा में होता है। सबसे लंबी पेशी स्टोराइसिस। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या है। यस, कह रहे सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, दांत का इनेमल जो होता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोडिक ग्रंथि। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन है, लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट। सबसे बड़ी सिरा एंफीरियर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जो होता है, जो रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी, इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। रुधिर का थक्का बनाने का समय कितना होता है, 2 से 5 दिन। हर गोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कहां पे, जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। अच्छा, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है भाई, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो, 46 होती है, जिसको हम 23 जोड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट कह रहा है कि चेचक का टीका का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीका का खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर ने किया। मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सी है भाई, फीमर है, जंघा। अभी मानव की शरीर का सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं, जो जंघे की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, जो कि कान में होती है। कहां होती है भाई, मानव की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, जिसको बोलते हैं स्टेप्स। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती है। कितनी होती है छाती में पसलियां भाई, 12-12 पसलियां होती हैं। आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा, कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होते हैं। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप एवं आरएच तत्व की खोज किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह एवं आरएच तत्व का खोज किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच मान। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, इसीलिए यह क्या होता है, सर्वग्राता होता है। क्या होता है भाई, कह रहा है कि ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, जिसके कारण ये क्या होता है भाई, ये सर्वग्राहता होता है, ठीक है। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। किडनी में कौन सा कैप्सूल पाया जाता है भाई, बोमन कैप्सूल पाया जाता है, बोमन। सीरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करता है। सीरोसिस बीमारी किसको प्रभावित करता है भाई, लीवर को प्रभावित करता है। सीरोसिस बीमारी किसको, लीवर को प्रभावित करता है। एल्बुमिन
रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में मापी मात्रा को नियंत्रित करता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है कि एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के लिए, किसके लिए भाई? हार्मोन हृदय की समस्या के लिए किसका? एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है। कहां पे होती है सबसे छोटी ग्रंथि? पिट्यूटरी में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहां होती है? यकृत में होती है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में, और सबसे छोटी ग्रंथि कहां हो गया भैया? यहां पे पिट्यूटरी में। ध्यान रखेंगे। इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट ने किया। इंसुलिन की खोज किसने किया? बेंटिंग और वेस्ट ने किया। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो बीपी कहते हैं वो कितना होता है? 120/180 होता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। जो मूत्र का रंग होता है वो पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण जो रक्त होता है, मूत्र का रक्त होता है, वो पीला होता है, हल्का पीला। एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जा सकता है। एड्स बीमारी का पता कैसे लगाया जा सकता है बेटा? तो एलिसा प्रणाली से टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो रक्त का औसत होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कौन? किडनी में होता है। मनुष्य के रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफाई जिसको बोलते हैं, वो कहां पे? किडनी में होता है। पचा हुआ भोजन ज्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होती है। पचा हुआ भोजन कह रहा है कि पचा हुआ भोजन जो होता है वो कैसे अवशोषित होती है? तो छोटी आंत से। किससे? छोटी आंत से। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाली खनिज है। हड्डियों में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली खनिज कौन सी है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। रक्त लपटा आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। शर्करा रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये तो क्या है? टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से क्या प्रभावित हो रहा है? कह रहा है कि आंत प्रभावित होता है। जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? सोडियम। जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? सोडियम। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? चांदी पाई जाती है। कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है? पारा। ठोस अवस्था में पारा नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है? उपधातु है। एंटीमनी क्या है? उपधातु, नॉन मेटल। कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक है? सुचालक होती है कौन है भैया? गुड कंडक्टर। तो चांदी। फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड किसमें यूज होता है भाई? फोटोग्राफी में। नीला धोता का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। और साथ ही साथ ये सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? सफेद स्वर्ण यानी कि जो सफेद सोना कहते हैं जिसे, वो होता है प्लेटिनम। ठीक है ना। प्लेटिनम होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। जो आप विद्युत बल्ब कौन सा? पीला वाला जो होता है ना, उसका जो तंतु यानी वायर ऐसे घुमा होता है वो किसका होता है? वो टंगस्टन का होता है। कौन सी धातु अचानक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम। किस तत्व के लौड़ों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? एसआर और बीए, बेरियम। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? थोरियम। भारी जल क्या है? मंदक है। भारी जल क्या कहलाता है? मंदक। हाइड्रोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? क्लोरीन करता है। कह रहा है कि हाइड्रोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? तो क्लोरीन करता है। क्लोरीन Cl 17 नंबर पे है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। कार्बन के 2 अवरूप है। कार्बन के हीरा और ग्रेफाइट है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी? हीमोग्लोबिन में लोहा। संचायक
संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? सीसा का होता है। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ड्यूरेलियम। एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? ये नाम याद रखेंगे। एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? प्लेटिनम का। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? स्टील में 0.1 से लेकर 1.5% तक क्या होता है भैया? कार्बन। ठीक है, स्टील में कार्बन का परसेंट कितना? 0.1 से लेकर 1.5 तक। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? लोहा। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? सोडियम। समुद्र में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? सोडियम। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? कैडमियम। धातु की प्रकृति कैसी होती है? धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। धातु की जो प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता जो है मिलकर क्या बनता है भैया? पीतल। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक पाया जाता है। अंगूर में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक। ठीक है, और नींबू में साइट्रिक, सिट्रिक जिसको बोलते हैं हम। ठीक है ना, खट्टे के लिए। खट्टे फलों में अधिकतर सिट्रिक। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में लंबी कोशिका कौन सी? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? दांत जो है काइटिन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के, पैरामीशियम कह रहा कि किस जंतु की आकृति जो इंसान जो चप्पल पहनते हैं उनके समान होती है? तो पैरामीशियम। केचुए की कितनी आंखें होती है? कोई भी नहीं होती, एक भी आंखें नहीं होती। केचुआ आगे चलता है, पीछे चलता है, कहीं भी चलता रहता है, आगे पीछे। गाजर किस विटामिन के संबंधित है? विटामिन ए से संबंध है गाजर का। गाजर खाइए। विटामिन ए से रोग जो होता है वो रतौंधी। ठीक है, और इसका अगर आपसे पूछ ले रहा है कि विटामिन ए का जो नाम रासायनिक या फिर कहता है कि इस बीमारी का नाम, तो विटामिन ए रतौंधी। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है भैया? लाउड स्पीकर जो होता है ना, वो विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करता है आपको? तो ध्वनि ऊर्जा में प्राप्त चेंज करता है। ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन, ये कौन करता है भाई? माइक्रोफोन होता है। यहाँ पे माइक्रोफोन होना चाहिए, मैं यहाँ कर देता हूँ, यस माइक्रोफोन। देखिए, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है भाई? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन देख रखा होगा आप लोगों ने। अगर विद्युत ऊर्जा से कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा में बताइए तो लाउड स्पीकर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत सेल कहता है। कौन सा करता है भाई? विद्युत सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना डायनेमो का। डायनेमो एक जनरेटर होता है। डायनेमो क्या होता है? एक जनरेटर होता है जो कि देखते हैं आप कि जहां लाइट वगैरह नहीं मिलते हैं तो जहां पे जनरेटर चलाते हैं, जिससे कि क्या पैदा करता है भाई? यहाँ विद्युत पैदा करता है। ठीक है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम डायनेमो। डायनेमो एक जनरेटर है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में एवं उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करना, यस मोमबत्ती। देखो, रासायनिक ऊर्जा को रसायन द्वारा क्या है? मोमबत्ती बना हुआ है, उससे कह रहा है प्रकाश ऊर्जा भी प्राप्त होता है, उष्मीय ऊर्जा, दोनों चीजें क्या होता है? मोमबत्ती से। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल आजकल के छतों पे लगे होते हैं ना, सोलर सेल, बैटरी वगैरह चार्ज करना, लाइटिंग वेटिंग जलाना, किसके कारण? सौर ऊर्जा सूरज द्वारा क्या होती है? ऊंचाई लेती है और किस में कन्वर्ट करता है भाई? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करने का काम किसका? ट्यूबलाइट का। ट्यूबलाइट दिखाए, लाइट लगा, लाइट दिया गया, ठीक है, और वो हमारे को प्रकाश मिलता है। ठीक है ना, तो विद्युत ऊर्जा, लाइटिंग दीजिए और उसमें प्रकाश पाइए। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस लिखिए, लोहा, निकिल और क्रोमियम का। किसका मिश्र है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र है? लोहा, निकिल और क्रोमियम, तीनों का मिक्स है। द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। शुद्ध सेल्यूलोज किससे बनता है? कागज से। अग्निशामक यंत्र से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2।
रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण हो? रोल्ड गोल्ड जो कि बिल्कुल आप सोने की तरह दिखता है, नहीं पीला कलर का चमकता हुआ दिखता है रोल्ड गोल्ड, जो कि कॉपर और एल्युमिनियम का मिक्स होता है भैया, कॉपर और एल्युमिनियम का मिक्स होता है रोल्ड गोल्ड। गन पाउडर किसका मिश्रण है? गन पाउडर, गन पाउडर किसका? सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है गन पाउडर। रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग होता है? अमोनियम गैस का होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डोबेरेनर ने। डोबेरेनर ने किसका? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया? त्रिक के डोबेरेसन ने। त्रिक का था। अब अष्टक, अष्टक के नियम का सिद्धांत न्यूलैंड ने। यहां पर ध्यान देंगे, ये त्रिक है और यहां पे अष्टक है, डोबेरेनर एंड न्यूलैंड। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ। आवर्त सारणी का किसने दिया नियम? मेंडलीफ ने। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, क्या कहा जाता है? अणु। क्या कहता है? अणु। छोटा छोटा कण होता है भाई इसमें विद्वान। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करना परमाणु क्रमांक कहलाता है, ठीक है ना। कह रहे किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करना किसका काम है? परमाणु क्रमांक। जैसे परमाणु क्रम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब है इस टाइप के, एक एक दो तीन चार जो भी नंबर पे। सीने बार किसका खनिज है? पारे का। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? चांदी की। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था स्ट्रॉन्समन द्वारा। कह रहा कि तंडित चालक निर्मित होता है, तंडित चालक किससे निर्मित होता है? तांबे द्वारा। पानी का अणुभार कितना होता है? 18 AMU। ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा? प्रोटीन के। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का परत होता है? आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड का होता है। पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होता है? सिर में। पीयूष ग्रंथि कहां होता है भाई? सिर में होता है। भारत का प्रथम परमाणु अप्सरा रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। ठीक है। प्रथम परमाणु रिएक्टर, ये अप्सरा लिख दिया गया है यहाँ पे। परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। ठीक है ना। डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनमो फैराडे के नियम। फैराडे के नियम डायनमो, अभी डायनमो की बातें किया गया है, डायनमो। ठीक है ना। आइंस्टीन समीकरण में E बराबर mc² में क्या दर्शाता है? प्रकाश का वेग। लिखा है प्रकाश का वेग, लेकिन यहां पे जो है कि सी जो होता है ना, सी ये है, सी को प्रकाश का वेग दर्शाता है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट या तो ऑफ लाइट होता है, कौन? सी होता है। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है इसकी वैल्यू। साथ ही साथ जो होता है क्या रख एम, यहां पे एम क्या है भाई? तो एम होता है मास होता है, और ई जो है एनर्जी है। तो ई एनर्जी, एम मास, और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वेग, इसमें सी बता रहा है, सी। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया। ठीक है ना। तो आज का होगा इतना ही क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। अगर वन लाइनर होगा तो टाइमिंग बहुत कम लगेगी, आप बस एक एक बार पढ़ेंगे और सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।